तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से टॉप जीनियस क्लास। दोस्तों यहाँ पास देख सकते हैं कक्षा 12वीं का 12 तारीख का पेपर सब्जेक्ट भौतिक शास्त्र का एकदम ओरिजिनल पेपर आ चुका है। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जल्दी जल्दी धड़ाधड़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर सब्जेक्ट का विषय का यहाँ पास पेपर आपको मिलने वाला है। तो एक एक क्वेश्चन हम बताएंगे कि आपके 12 तारीख के पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो एक एक क्वेश्चन को अगर अच्छे तरह से आपने घोल कर पी लिए तो मान लीजिए आपको 70 में 70 अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो यहाँ पास हायर सेकेंडरी स्कूल वर्ष 2024 का पेपर सेट बी और फिजिक्स मतलब भौतिक शास्त्र, टोटल क्वेश्चन 19 रहेंगे। ठीक है, टाइम आपको 3 घंटे मिलेंगे। निर्देश को अच्छे तरह से पढ़ लेना है और इसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलना है। तो यहाँ पास आप निर्देश पढ़ लेंगे। यहाँ पास इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन में यहाँ पास आपको पेपर प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपको हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी मीडियम से हिंदी में आप पेपर दे सकते हैं, अगर इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप इंग्लिश में पेपर दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर लिखने के लिए आएगा। यहाँ पास प्रति क्वेश्चन 1 नंबर के और टोटल 7 क्वेश्चन रहेंगे 7 नंबर के। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका देखने को मिलेगा, धारा घनत्व का SI मात्रक है। तो यहाँ पास पहला आपको देखने को मिलेगा कूलाम अपॉन मीटर, दूसरा देखने को मिलेगा एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर, तीसरा देखने को मिलेगा कूलाम अपॉन मीटर स्क्वायर और चौथा देखने को मिलेगा एम्पायर अपॉन मीटर। ठीक है, तो इसमें से जो राइट आंसर होगा आपको जल्दी से अपने 20 से इनके क्वेश्चन देख लेना है, क्योंकि पूरे क्वेश्चन के सेम पूरे उत्तर मान लीजिए आप अच्छे तरह से तैयारी कर लिया तो मान लीजिए कि आपको 70 में 70 नंबर लाने से नहीं रोक सकता कोई। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पास जल्दी जल्दी से आप इन क्वेश्चनों को तैयारी कर लीजिए। अगर आपको इन क्वेश्चनों के आंसर चाहिए तो इजीली हमारे टेलीग्राम में आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, वहाँ से जल्दी से आप हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बी नंबर, शुद्ध संधारित्र युक्त परिवर्तीय परिपथ में प्रवाहित धारा एवं आरोपित एटोट के मध्य कलांतर होता है। तो यहाँ पास आपको पहला ऑप्शन 0, दूसरा 1 और तीसरा देखने को मिलेगा π/2 और चौथा रहेगा -π/2। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा वो आपको लिख देना है। तो यहाँ पास आपका तीसरा रहेगा भाभा परमाणु अनुच्छेद केंद्र स्थित है। तो नई दिल्ली, मुंबई और कोलकाता और बेंगलोर, 4 ऑप्शन देखने को मिल गया होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर आपको लगाना है मुंबई। मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पास देखने को मिलेगा, जर्मनियम अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है। तो पहला ऑप्शन देखने को मिलेगा 1/1 EV, दूसरा देखने को मिलेगा 1/9 EV और तीसरा देखने को मिलेगा 0.72 EV और तीसरा देखने को मिलेगा 0.75 EV। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा वो आपको लिख देना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, किसी उपकरण का उपयोग दृष्टिकारी के रूप में किया जाता है। तो पहला रहेगा संधि डायोड, दूसरा रहेगा ट्रांसफार्मर, तीसरा दिया रहेगा जेनर डायोड और चौथा दिया रहेगा प्रकाश डायोड। ठीक है, तो इसमें से जो राइट आंसर होगा आपको लिख देना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूरदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदृश्य की फोकस दूरी तो उससे कम होता है, अधिक होता है या बराबर होता है, इनमें से कोई नहीं, आपको इसमें से राइट आंसर लिख देना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 न्यूटन का द्रव्यमान होता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, इसमें से जो राइट आंसर होगा वो आपको लिख देना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों यहाँ पास इंग्लिश मीडियम के अगर आप विद्यार्थी हैं तो यहाँ पास से इंग्लिश से आप पढ़ सकते हैं और इनके क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पास आपको 2 देखने को मिल गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका 2 क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ पास देख सकते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति लिखने के लिए आएगा। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर के रहेंगे और टोटल 7 नंबर के यहाँ पास क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो पहला दिया रहेगा आदर्श प्रेरक तत्व का ओमियम प्रतिनिधि डैश डैश होता है। तो यहाँ पास जो राइट आंसर होगा वो लिख देना है। दूसरा आपको देखने को मिलेगा दृष्टि धारा की आवर्ती डैश डैश होती है, तो वो आपको राइट आंसर लिखना है। तीसरा सबसे अधिक आवर्ती की विद्युत चुंबकीय तरंग डैश डैश होती है, तो यहाँ पास राइट आंसर आप लोग को लिख देना है। चौथा प्रकाश तरंगों की आवर्ती
डैश डैश कोटि की होती है, तो यहाँ पर राइट आंसर लिखना है। पाँचवा, प्रकाश का वेग विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर डैश डैश होता है, तो यहाँ पर क्या होता है वो आपको लिखना है। आपका यहाँ पर छठवां, चुंबकीय क्षेत्र एक डैश डैश राशि है, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर लिख देना है। छठवां देखने को मिलेगा आपको। सातवां, शंट के उपयोग से धारामापी की डैश डैश कम हो जाती है, तो क्या हो जाती है वो आपको लिख देना है। यहाँ पास इंग्लिश से अगर आप देना चाहते हैं तो इंग्लिश से भी देखने को मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सत्य अथवा असत्य लिखने के लिए आ जाएगा। यहाँ पास आपको टोटल क्वेश्चन एक नंबर के रहेंगे, टोटल 7 क्वेश्चन। पहला रहेगा अवरक्त तरंगों की खोज वैज्ञानिक रिटन ने की थी, तो यहाँ पास जो राइट आंसर होगा आपको लिखना है। आपका दूसरा रहेगा नैज अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन की संख्या होलों की संख्या के बराबर होती है, तो यहाँ पास आपको राइट आंसर लिख देना है। आपका तीसरा रहेगा वोल्ट मीटर विभवमापी से अधिक श्रेष्ठ है, तो यहाँ पास जो राइट आंसर होगा वो आपको लिखना है। चौथा देखने को मिलेगा डी बैगली तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, तो यहाँ पास आपको जो राइट आंसर होगा सत्य असत्य बताना, ठीक है। यहाँ पास क्वेश्चन नंबर आपका परमाणु एक घनात्मक कण है, तो यहाँ पास राइट आंसर आपको लिख देना है। यहाँ पास छठवां, एक पूर्ण चक्र में किसी प्रेरक को आपूर्ति माध्यम शक्ति शून्य होती है, तो यहाँ पास राइट आंसर आपको लिख देना है। आपका नेक्स्ट रहेगा माइक्रोवेव ओवन का कार्य रेडियो तरंग पर आधारित होता है, ये आपको बताना है सत्य है कि असत्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक आपका 4। प्रत्येक कथन का एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए आ जाएगा। पहला दिया है दहली आवर्त क्या होती है। दूसरा, प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है। तीसरा, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। चौथा, चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण की दिशा क्या होती है। पांचवा, धारामापी को वोल्टमीटर में कैसे परिवर्तन करते हैं। छठवां देखने को मिलेगा अनुगमन वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। सातवां आपका लास्ट रहेगा विकिरण की ऊर्जा तथा आवर्ती में संबंध लिखने के लिए आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पास 5वां रहेगा प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत का समीकरण लिखने के लिए आ जाएगा। अथवा हम देखने को मिलेगा डी ब्रगली द्रव तरंगें क्या होती हैं। बगैर तरंग समीकरण लिखने के लिए आएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 बोर के मंडल की कोई 2 परिकल्पनाएं लिखने के लिए आ जाएगा। अथवा में देखने को आपको इजीली मिलेगा परमाणु के नाभिकीय मंडल की खोज किसने की थी, चित्र सहित बनाकर बताने के लिए आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 समपरिस्थनीय किसे कहते हैं। हाइड्रोजन में कोई 2 समस्त स्थानीयों की संख्या लिखने के लिए आएगा। अथवा में देखने को मिलेगा समभारिक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाने के लिए आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा मूल आवेश किसे कहते हैं, इसका मान कितना होता है ये बताना है। अथवा में देखने को मिलेगा एक इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र से में उचित विभव की ओर गति करेगा, यह निम्न विभव की ओर क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 विद्युत सेल किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाने के लिए आएगा। अथवा में रहेगा ओम का नियम और एक धारा विभक्ति में ग्राफ बनाइए, ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 सदिश रूप में बायो सर्वेट के व्यंजक लिखने के लिए आएगा। अथवा में देखने को मिलेगा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के प्रारंभिक तथा अंतिम सिरे नहीं होते क्यों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ग्रामर रहेगा एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट आवृत्ति पर 200 W शक्ति देने के लिए बनाया गया है, तो बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए आ जाएगा। अथवा में देखने को मिलेगा एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट आवृत्ति पर 200 W शक्ति देने के लिए बनाया गया है, तो बल्ब में प्रभावित होने वाली RMS धारा ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पास 12 संयोग फोकस किसे कहते हैं ये बताना है। अथवा हम देखने को मिलेगा आवर्ती दूरदर्शी एवं परिवर्ती दूरदर्शी में 2 अंतर लिखने के लिए आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा 13वां स्मर्श 100 वाट
एवं 400 वाट के दो बल्बों के प्रतिरोध की तुलना कीजिए यदि इनकी वोल्टतम समान हो तो। यहाँ पर 7वां में देखने को मिलेगा किसी चालक तार की लंबाई को मूल लंबाई का आधा कर देने एवं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दुगना करने पर प्रतिरोध कितना होगा, ये आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पास क्वेश्चन नंबर आपका 14वां, किसी उभयोग लेंस के दो फलकों की वृत्त त्रिज्या 10 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है तो किसकी फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। लेंस के कांच का आवर्तन ज्ञात कीजिए। ठीक है, वायु का आवर्तन मान लो 1 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, किसी उत्तल लेंस की वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो जल में इसकी फोकस दूरी क्या होगी, ये आपका क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 15वां रहेगा। गॉस नियम द्वारा कूलाम के स्थित विद्युत विभव में नियम को इंगित करने के लिए आएगा। अथवा देखने को मिलेगा किसी चाल के धारित से क्या तात्पर्य है, बल्कि धारित को प्रभावित करने वाले कारक लिखने के लिए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा 16वां, विद्युत वाहक बल एवं विभवांतर में कोई 3 अंतर। और नेक्स्ट अथवा में रहेगा किसी चालक के प्रतिरोध एवं विशिष्ट प्रतिरोध में 3 अंतर लिखने के लिए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7, निज अर्धचालक एवं बृहद अर्धचालक में अंतर। अथवा में रहेगा पी-एन संधि डायोड किसे कहते हैं, पूर्ण तरंग दृष्टिकोण के रूप में इसकी उपयोग को चित्र बताकर समझाने के लिए आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, प्रिज्म के पदार्थ कांच के लिए आवर्तन का सूत्र निगमित करने के लिए आएगा, ये आपको हल करना है। ठीक है, अथवा में आपको देखने को मिलेगा पतले लेंस के लिए लेंस निर्माण सूत्र को निगमित करने के लिए आएगा। ठीक है, ये आपको हल करना है। क्वेश्चन नंबर लास्ट आपका 19 और लास्ट क्वेश्चन रहेगा, स्वप्रेरक तत्व किसे कहते हैं। एक परिनालिका के स्वप्रेरक के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, इनके मान को प्रभावित करने वाले कारक भी लिखने के लिए आएगा। अथवा में देखने को मिलेगा ट्रांसफर किसे कहते हैं, इसके सिद्धांत एवं इसमें होने वाली ऊर्जा क्षय को समझाने के लिए आ जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपको 19 तक हमने बता दिया है। पूरे क्वेश्चन यहाँ पर जितने आपके पेपर में आने वाले थे पूरे एक क्वेश्चन हमने आपको बता दिया इजीली। अगर आप इतने पूरे क्वेश्चन अच्छे तरह से कर लेंगे तो मान लीजिए कि आपके में 70 में 70 पूरे अंक यहाँ पास आ जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए थे तो चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम पर जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए। तो हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद।